जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भगवान गणेश के एकदंत होने की कथा का वृत्तांत। नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं उस एकदंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को कहता हूँ। हे मुने, एक बार की बात है, राजा कार्तवीर आखेट के लिए वन में गया और बहुत से मृगों का शिकार करके थक गया, इसलिए उसने वह रात्रि वहीं पर व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातः काल हुआ तो सभी अपने अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए। राजा कार्तवीर के निकटस्थ सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्तिभाव पूर्वक जप किया। इसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनीत भाव से सामने बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के होठ और ताल सूख गए हैं। इस प्रकार वह ठीक प्रकार से बोलने में भी समर्थ नहीं था, तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उनसे आशीर्वाद कर उनकी व्यग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकान के भाव स्पष्ट देखे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कहीं भोजनादि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूखे प्यास से व्याकुल रह गए। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मुनि ने राजा की व्यथा सुनी तो संभ्रम पूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह बात पता नहीं थी कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जन समूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आए, और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन बनाएगा कौन? महर्षि के आश्रम में कामधेनु गाय विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वहन कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की, हे सुरभे, मैंने राजा को उनकी सेना सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया, परंतु उतने बड़े जन समूह के आहार योग्य न तो सामग्री है, न बनाने वाला रसोइया। इस स्थिति में बताओ कि मैं क्या करूं? कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यह राजा और इनकी सेना तो क्या, मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ। आप निश्चिंत होकर राजा को सेना सहित बुला लीजिए, फिर आप जिस जिस द्रव्य की इच्छा करेंगे वही वही द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रैलोक में दुर्लभ क्यों न हो। ऐसा सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुला लाओ। शिष्य ने आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए राजा को मुनि का संदेश दिया और तब राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त सैनिकों के सहित आश्रम में आ गए। परंतु छोटा सा आश्रम, उसमें कोई विशेष सामग्री नहीं। यह देखकर राजा ने सोचा, मैंने बड़ी भूल की जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जनसमूह को भोजन कराने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे? अच्छा होता कि मैं अकेला ही यहाँ आता। राजा के मन की उथल पुथल महर्षि से छिपी न रही। उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, यहाँ सभी को इच्छित पदार्थों से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी को भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का। कहीं महर्षि किसी भ्रम में तो नहीं है? फिर भी राजा शांत होकर बैठ गए। अन्य सबने भी पंक्तियां लगा ली। तभी देखा कि सभी के समक्ष पत्तलें आ गईं और उन पर वे सभी पदार्थ हैं जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इच्छा मिष्ठान की थी उनकी इच्छित मिष्ठान, और जिनकी इच्छा नमकीन की थी उनकी पत्तल पर इच्छित नमकीन थी। जो रोटी चाहता उसे रोटी, जो पूड़ी चाहता उसे पूड़ी, और मेवा चाहता जो उसे भी मेवा मिष्ठान की प्राप्ति हुई। एक एक कर सभी इच्छित पदार्थ पत्तलों पर आ जा रहे थे। यह पता नहीं चला कि उन्हें कौन कब रख दिया। थोड़ी देर में ही सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। वस्तुतः भोजन में प्राप्त सभी वस्तुएं दुर्लभ थी। राजा जानता था कि इन सबका निर्माण इतने अल्प समय में राजभवन में भी नहीं हो सकता, अतः उस अवस्था में राजा अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और मुनि के पास से अन्यत्र जाकर उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा, हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ हैं,
उनमें से बहुत से तो ऐसे थे जिनके विषय में कभी सुना ही नहीं था। ऐसे अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ को तो मैं भी सहसा साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुन के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं कहाँ से आईं और कैसे आईं। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ सचिव मुन के आश्रम के भीतर भाग में जा पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौट आया और राजा से निवेदन करने लगा, महाराज, आपकी आज्ञा से मुन के आश्रम के भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं से भी भोजन सामग्री तो क्या, उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुन के घर में केवल यज्ञ काष्ठ, कुश, पुष्प, फल, आज्य एवं यज्ञाग्नि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मिला। वहाँ कृष्णाजिन, शुक्र, अश्रुवा एवं शिष्यों का समूह भी देखा, किंतु तेजस आधार रूप सस्याद कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल वस्त्र धारण किए हुए एवं जटा जूट के युक्त पाए गए। आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ्र अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर है। सभी आश्रमवासी उसे कपिला नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थों, सस्यों, विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त एवं गुणों की आधार प्रतीत होती है। इसलिए आप चाहें तो मुनि से उस धेनु की याचना कर सकते हैं। संभव है कि वही इस सिद्धि का मुख्य कारण हो। राजा को सचिव का परामर्श युक्त प्रतीत हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही यह गाय ही आहार की सिद्धि के प्रमुख कारण है, इसलिए मुन से इसकी याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा महर्षि जमदग्नि के पास जाकर बोला, हे भक्तों के स्वामिन, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहने वाले मुनीश्वर, मुझ भक्त पर कृपा करके कल्पतर रूप एवं सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की मुझे भिक्षा दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ दाताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अदेय हो। देखिए, प्राचीन काल का वृत्तांत है कि देवताओं की याचना पर महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थीं। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से पूर्ण संपन्न मुनिनाथ, आप अपनी भूभंगिमा द्वारा लीला मात्र से सहस्त्रों लाखों कामधेनुओं के समूह का सृजन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरे जैसे अधिक समूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व की नहीं है। मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा स्वयं ही समझ जाएंगे कि नहीं देना चाहते, किंतु राजा तो काल के वशीभूत हो रहा था। उसे उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन कहाँ था। एक महाप्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगते हो। दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देने आते हैं। फिर तुम क्यों धर्म के विरुद्ध चेष्टा करते हो? राजा ने कहा, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा ही होता है। वही सबके प्राणों का भी अधिकारी है, चाहे जिससे इच्छित बस प्राप्त करके उसका पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरे ईश्वर प्रदत्त अधिकार को ध्यान में रखकर कपिलाधेनु मुझे सौंप दीजिए। इसी में आपका और आपके समस्त आश्रम वासियों का कल्याण निहित है। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।